देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 का दूसरा श्लोक है। ये इसलिए है कि योग करना और विशेषतः कर्म योग और संन्यास एक ही कैसे हो सकते हैं, अर्थात गृहस्थ व्यक्ति भी किस प्रकार सन्यासी योगी की तरह पवित्र अपने चित्त को करके योग साधना कर सकता है और अपने कार्यों को, अपने नियत विहित कार्यों को विधिवत संपन्न कर सकता है, इसकी समानता में ये श्लोक कहा गया है। यह श्लोक इस प्रकार है। यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव, न ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थात जो सामान्य अर्थ है वो, हे अर्जुन, संन्यास को योग जान। कब? जबकि संकल्पों का त्याग करके वह कार्य किया जाता है, तब वह योग होता है और ऐसा पुरुष योगी होता है। ये संक्षेप में इसका तात्पर्य है। अब ये श्रीमद् भगवत गीता में क्यों कहा गया, एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इसलिए कि सन्यासी और सन्यास आश्रम तो बहुत श्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ है, परंतु गृहस्थी में रहकर भी और अपने कार्यों को ठीक से करते हुए भी किसी व्यक्ति को किस तरीके से योगी माना जाए और किस तरीके से वह व्यक्ति योग कर सकता है। अब योग का जो व्यापक अर्थ है, हम उस विषय पे पहले भी महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के समाधिपाद का 27 सूत्र तक निवेदन कर चुके हैं, जो पूर्व में यहाँ पर है चैनल पर। उस क्रम में भी और हर क्रम में भी जो भी कोई वीडियो बनाया और योग डाला, शब्द योग आया, तो योग का हमने एक सामान्य अर्थ बताया और पूरा विश्व जानता है योग का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो जोड़ होता है। तो जोड़ किसका किससे? जोड़ खुद का खुद हो जाता है जब चित्त की वृत्तियों को निवृत्त कर दिया जाए। तो चित्त की वृत्तियां निवृत्त कैसे होंगी, यह एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बड़ा भारी प्रश्न होता है। और लोग ये कह सकते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति चित्त की वृत्तियों को ही निवृत्त कर देगा, तो वो फिर काम करेगा क्यों, कैसे? इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे अध्याय 6 के श्लोक 2 में बताया है, जो कि हम यहाँ दिखा रहे हैं श्लोक सहित और निवेदन कर रहे हैं। तो
न ही सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। मतलब कोई भी व्यक्ति बिना संकल्पों का त्याग किए योगी नहीं हो सकता। मतलब अगर उधर जाइए महर्षि पतंजलि जी का तो देखिए योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, और 6 वृत्तियां हैं वहाँ बताया गया। वो 6 वृत्तियों का निरोध अगर हो जाए तो योग अपने आप सिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जीव है, दृष्टा जिसको वहाँ कहा गया, वो दृष्टा अपने आप जुड़ जाता है, जुड़ा हुआ है परमात्मा से, अपने आप संयुक्त हो जाता है, क्योंकि है मूलतः। जो कि वो उदाहरण में एक बताया गया है, वेदांत में आता है उपनिषद में कि 2 पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं, एक फल का भोग कर रहा है और एक केवल देख रहा है, वो फल का भोग नहीं कर रहा है। तो जो फल का भोग नहीं कर रहा है वो, और जो फल का भोग कर रहा है वो, यही दोनों जो आपस में जुड़े हुए हैं, केवल ये शरीर रूपी वृक्ष पर दोनों बैठे हुए हैं। तो शरीर रूपी वृक्ष क्या है, और इसके फल और इसके ये, इसका यही जो है वृत्तियां हैं, और वृत्तियों से ही वो विषयों का सेवन करता है और फल को मधुर समझ के खाता है और वही करता रहता है। और इसीलिए संसार में आता जाता, भटकता, और संसार में भी दुख उठाता, चिंता करता, शोक करता, परवश होकर के कार्य को करता है। अब परवश होकर कार्य किया जाए कि स्वतंत्र होकर कार्य किया जाए, मतलब चिंतित रहते हुए कार्य किया जाए या निश्चिंत रहते हुए कार्य किया जाए, मतलब रोते हुए यात्रा किया जाए या सामान्य न रोते न हंसते आनंद में यात्रा किया जाए, ये तो सभी बता सकते हैं कैसे किया जाए। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शांति भाव से कैसे आप कर सकते हैं जीवन रूपी यात्रा, यह बताने के लिए अर्जुन को ही नहीं समझाए, हम लोगों को भी समझाए हैं। और ये हमारे सामने जो पुस्तक है, ये विश्व के सबसे बड़े सिद्धांती जगत गुरु भगवान महादेव जी के अवतार श्री शंकराचार्य जी की व्याख्या है। इसमें हमारे अपने तरफ से कुछ सिद्धांत नहीं कहा गया। भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांत, महर्षि पतंजलि जी का सिद्धांत, और हमारे तरफ से खाली ये बताया गया है कि योग क्या है। योग महर्षि पतंजलि जी ने, और यहाँ वहाँ हर जगह सुन के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। योग का सामान्य अर्थ पहले समझना चाहिए। योग मतलब होता है जोड़, माने एडिशन, ऐड करना। तो वो कैसे हो सकता है? मैंने बार बार बताया कि अगर चित्त वृत्तियों को निवृत्त कर दिया जाए तो चित्त वृत्तियों को निवृत्त करने का कई साधन बताया गया है, जो कि वहाँ योग सूत्र में समाधिपाद के 27वें सूत्र में बताया गया है, जो अभी चल रहा है हम लोगों का, उसके आगे बताना है, मुझे निवेदन करना है। तो वहाँ पे क्या कहा गया? एक साधन बताया गया ईश्वर प्रणिधान, मतलब ईश्वर की भक्ति, ईश्वर पर विश्वास, इससे योग सिद्ध होता है। माने भक्ति करने से व्यक्ति शोक, दुख और तमाम नेगेटिव चीज़ों से मुक्त हो जाता है। और यहाँ बताया गया है उन चीज़ों से मुक्त होने का एक और तरीका, जिससे परिणाम को लेके चिंता या भविष्य को लेके चिंता
खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है चिंता, और निश्चिंत रहते हुए आदमी अपना काम कर सकता है। इसलिए जगत हित को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया अर्जुन को, मतलब हम लोगों को, कि कार्य को संकल्प रहित होकर, माने संकल्प न रखे रहे कि नहीं हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमको इतना मिलना चाहिए, दूसरे को इतना मिल रहा हमको इतना क्यों नहीं मिल रहा है, यह करने से सबसे बड़ा विक्षेप होता है चित्त को। और अगर चित्त विक्षिप्त है तो योग तो बहुत दूर की बात है, आदमी अपना दैनिक कार्य भी नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया कि न ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। संन्यस्त माने त्याग, कर्म का त्याग नहीं, संकल्प का त्याग के लिए बताया गया। न ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। और यही चीज़ आज जो अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 6 में महर्षि वाल्मीकि जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के सुपुत्र राजकुमार कुश को बताए हैं, आज ही वो वीडियो वहाँ पे अपने इस YouTube चैनल पे प्रार्थी ने आप लोगों के सामने अपलोड किया आप लोगों के लिए। तो संकल्प लेकर तो सारी दुनिया के लोग कार्य करना जानते हैं, क्योंकि उनको फल चाहिए होता है। बिना संकल्प के जो कार्य किया जाता है, मतलब फल की इच्छा न रखते हुए जो कार्य किया जाता है, वह कार्य अवश्य सुख और शांति और प्रसन्नता देता है। देखिए, सिद्धांत तो ये है कि मोक्ष का जो साधक है, ब्रह्म का जो आराधक है, उपासक है, और उसको कर्म करना ही नहीं चाहिए, कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि भगवत गीता में विहित जो कर्म अध्याय 18 में है वो भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो वास्तव में सन्यासी के लिए है, जो गृह त्याग कर देते हैं केवल ब्रह्म को, ईश्वर को पाने के लिए, उनका साक्षात करने के लिए, उनके लिए। लेकिन घर में रहते हुए कैसे किया जाए, इसके लिए है। घर में रहते हुए भी व्यक्ति सन्यासी माना जाएगा यदि उसने संकल्प का त्याग करके कार्य किया है, या कार्य कर रहा है, या कार्य करेगा। यह चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए, तो आप लोग देख लीजिए ये। और यही सारी बातों को प्रार्थी ने निवेदन किया है। तो दरअसल शास्त्र सुनना आसान है अगर सही वास्तव में समझाया गया हो, तात्पर्य समझाया गया हो। लेकिन शास्त्र को अपने ऊपर पालन कर पाना यह अभ्यास है, ये भी संभव है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा चिंतन करना पड़ता है और तदनुसार चलना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी ने यह निवेदन कर दिया कि घर गृहस्थी में बिना संकल्प के, माने बिना कार्य के फल की इच्छा किए, मतलब बिना इतना % नंबर पाने की इच्छा किए, उतने % या उससे ज़्यादा % के लिए जो श्रम किया जाता है, वही श्रम परिणाम तो दे के रहेगा। क्योंकि कर्म हमेशा 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 फल के सापेक्ष होता है। कोई भी कर्म करेगा
उसका फल मिलना सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। जैसा कर्म करेगा बंदा वैसा फल देगा भगवान। ये लोकोक्ति है, या गाना भी होगा। तो लोकोक्ति बहुत सही होती है, क्योंकि हजारों लाखों प्रयोगों के बाद जनमानस में लोकोक्ति बनती है और वो हजारों हजार साल तक चलती रहती है। ये प्रार्थी ने निवेदन कर दिया और इसके लिए आज का अध्यात्म रामायण का वो कुश को दिया गया महर्षि वाल्मीकि जी का, जो उनके गुरु हैं, उनका प्रवचन जरूर आप लोग सुनिएगा। भगवान की इच्छा। श्री राम, जय राम।